हमारे 6 शास्त्र हैं। कल परसों मैंने निवेदन किया है वैशेषिक शास्त्र, न्याय सिद्धांत और वेदांत दर्शन। महर्षि पतंजलि का अद्भुत सूत्र है योग शास्त्र। भगवान कपिल देव का है सांख्य शास्त्र और महात्मा कणाद और भगवान वेदव्यास का अद्भुत शास्त्र है पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। ये 6 शास्त्र है। तो 6 शास्त्रों में से 2 शास्त्रों की कथा श्रीमद्भागवत के 3रे स्कंद में, एक है पूर्वी मीमांसा और एक है उत्तरी मीमांसा। ये 3रा स्कंद आरंभ होता है उसमें पूर्वी मीमांसा है, माइक खोलिए, और जब ये 3रा स्कंद समाप्त होता है तो उसमें उत्तरी मीमांसा की कथा का वर्णन है। पूर्वी मीमांसा में वासना की कथा है और उत्तरीय मीमांसा में सेवा की कथा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें वर्णन है कि जीवन में वासना चल करके आएगी तो वहां राक्षस यानी दुर्गुण पैदा हो जाएंगे। एक महात्मा कश्यप की 2 पत्नियों की कथा का वर्णन है इसमें। एक पत्नी का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। दिति के जीवन में संध्या काल में वासना चल करके आई तो उसके यहाँ राक्षस पैदा हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक दूसरी कथा और है यहाँ माता देवहूति की, जिसने अपने वृद्ध पति महात्मा कर्दम की सेवा करी तो सेवा का प्रभाव ये था कि उसके यहाँ परमात्मा भगवान कपिल बन करके चल करके आ गए। जीवन में वासना चल करके आएगी वहाँ दुर्गुण पैदा हो जाएंगे और जीवन में सेवा चल करके आएगी तो वहाँ पर सदगुण पैदा हो जाएंगे। परमात्मा सदगुणों का भंडार। और इसी बात के ऊपर 33 अध्याय हैं इसमें। 33 अध्यायों में यही कथा कही गई है कि वासना कैसे मरेगी और सद्गुण कैसे जागेंगे। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने उत्तरकांड में काफ़ी चर्चाएं करी हैं, लेकिन यहाँ सुखदेव भगवान 33 अध्याय कंप्लीट करते हैं इस बात को समझाने के लिए। सबसे आरंभ में एक समर्पण की कथा, एक भगवत चिंतन की कथा, उन लोगों के लिए कथा परोसी जो ऐसा कहते हैं छोटी जाति में जन्म हुआ भगवान कैसे मिलेंगे। परमात्मा ने धन पैसा रूप दिया नहीं है, भगवान की कृपा कैसे होगी, ऐसा मन में विचार करते हैं तो परमात्मा किसको मिलते हैं, किसके घर जाते हैं। और वहां से भगवान सुखदेव मुनि ने श्रीमद्भागवत का 3रा स्कंद आरंभ किया है जिसमें 33 अध्याय सुनिए। श्री शुक उवाच, भगवान सुखदेव बोले, यदा तु राजा ससुतान साधुन पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विशिष्ट ससुतान विभुंदुन प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। बात उस समय की थी जिस समय लाक्षा भवन जलाया गया और भगवान की कृपा से कुंती माता के 5 पुत्र सुरक्षित रह गए। और इसी यात्रा में उन्होंने मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया। राजा द्रुपद की सभा में बैठे हैं पांडव। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का भी वहां आगमन हुआ। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। धर्मराज युधिष्ठिर की आंख में आंसू थे, वो बहुत रो रहे थे। भगवान द्वारकाधीश ने खड़े होकर युधिष्ठिर के पास पहुंचकर आंख के आंसू पहुंचे और कहा, बड़े भैया मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। कृष्ण बोले, आप बताइए तुम्हें दुख किस बात का है। युधिष्ठिर बोले, कहा केशव मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए जिसके पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। युद्ध का मतलब है कि 500 साल पीछे चले जाना। और जीवन का है केशव बहुत ज्यादा दुर्भाग्य होता है। जीवन के बहुत बड़े कोई अपराध होते हैं तब कोई व्यक्ति लड़ने की और युद्ध करने की बात करता है। भले लोगों को कभी लड़ना नहीं चाहिए और परिवार का तो युद्ध वैसे भी केशव कभी शुभ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए जिसके पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। ये युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए तो बात कह ही रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे और आपके लिए भी है। परिवार का युद्ध कभी भी शुभ नहीं हो सकता। परिवार की लड़ाई और झगड़े, इसका मतलब है युधिष्ठिर के शब्दों में 500 साल पीछे चले जाना। मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए। आप बताइए केशव, क्या गांधारी माँ हमारी माँ नहीं है? दुर्योधन को मार करके हम माँ गांधारी के चरणों में प्रणाम करें, क्या उसके आशीर्वाद के हम अधिकारी होंगे? हे केशव, आपसे मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कैसे भी मेरे भाइयों को समझा दीजिए और मैं युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। ये युधिष्ठिर का संतोष बोलता। गौधन गजधन वाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन। जिसके पास संतोष की पूंजी है उसने तो पूरी दुनिया को जीत लिया है। युधिष्ठिर की विजय का कारण उसका संतोष है। भले लोगों को लड़ाई आज से ही छोड़ देनी चाहिए, झगड़े छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को गाली देते हैं तो 72 घंटे में 1000 गायों का भी गोदान किया होगा तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं गाली देने से।
ये हमने ग्रंथों में अग्नि पुराण जैसे महाग्रंथ में पढ़ा। और लखनलाल भी तो बोले उस संवाद में, गारी दे तन पावत सोवा। इसलिए भले लोगों को यह चाहिए वह क्रोध न करे, वो झगड़ा न करे। उनकी आंख में आंसू थे। कहा केशव कैसे भी कुछ भी कीजिएगा इस युद्ध को रोक लीजिए, मैं युद्ध के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। ये संतोष बोलता है युधिष्ठिर का। और जिसके पास संतोष है सुख के साथ वही जी पाएंगे। रामायण के उत्तरकांड में कहा है कि बिनु संतोषन काम नसाई, काम अक्षत सुख सपने उनाई। जब तक काम रहेगा तब तक सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके लिए संतोष की कुलाड़ी चाहिए। युधिष्ठिर के पास संतोष है। भगवान को प्रणाम करके कहा कि भगवान आप कृपा कीजिएगा, कैसे भी इस युद्ध को टाल दीजिए। भगवान शांति दूत बनने को तैयार हो गए। द्रुपद के यहाँ से ही भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की यात्रा करते हैं। लेकिन हस्तिनापुर में क्या हो रहा है भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, व्यक्ति के जीवन में कभी बेईमानी ना आवे। यदि बेईमानी जिसके जीवन में आई है उसका खानदान समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के परम भक्त को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। तुमने पूछा है कि ईश्वर के साथ में धारणा कैसे बने, तो उसके लिए पहले सबसे पहले व्यक्ति ईमानदार बने। और जिसने अपनी ईमान का विक्रय कर दिया, जिसने अपने ईमान को बेच दिया है, उसका जीवन बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस संदर्भ में महात्मा विदुर के मुख से निकली हुए शब्द भगवान सुखदेव गा रहे हैं। क्या कहा सुखदेव जी? कहते हैं, यदा तो राजा स्वसुतान साधन पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विशिष्ट सुतान विभुंदिन प्रविश्य लाक्षा भवने तदा। यह परीक्षित उस बात उस समय की थी जिस समय पांडवों को लाक्षा घर में जलाया। लेकिन भगवान की कृपा से पांडव सुरक्षित थे। जाकू राखे साइया, मार सके ना कोई बालन बांका कर सके, चाहे जग बैरी होय। राम सिया भज बारही वारा, चक्र सुदर्शन है ही रखवारा। परमात्मा अपना चक्र लेकर जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता है। भगवान की कृपा से पांडव सुरक्षित रहे। तो एक दिन विदुर का मन नहीं माना और महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के सन्मुख सुबह ही सुबह पहुंच गए। सुनिए, इस पन्ने में ये कथा है भागवत जी में। सुबह ही सुबह पहुंच गए, स्नान किया, गंगा स्नान किया और सीधे पहुंचे। सुबह भोर का समय था। आज उनके मन में कुछ बात आई, शायद भाई धृतराष्ट्र मेरी बात मान ले। और अच्छे लोग वही हैं जो तोड़ते नहीं जोड़ते। समाज में भी ऐसे ही लोगों को होना चाहिए जो समाज को जोड़े, समाज को तोड़े नहीं। महात्मा विदुर उनमें से एक है। और महात्मा विदुर पहुंचे। विदुर जी की आंख में आंसू थे और उन्होंने जाकर के क्या कहा, प्रणाम करके कहा कि यदा सवायां कुरुदेव देव्यां केशा विमर्शौ सुत कर्म गर्यम नवारयामास नृपाश्नुषाया स्वास्त्रहन्त्या कुच कुंकुमानी। भैया, आपके चरणों में मैं प्रणाम करने को आया हूँ कि इस दरबार में जैसा अपराध हुआ है ऐसा अपराध इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता है कि भरी सभा में द्रौपदी को केस पकड़ करके घसीट करके लाया गया। धूते त्वधर्मेण जितस्य साधु सत्यावलंबस्य वनागतस्य। बड़े भैया, आप मुझे ये बताइए, क्या उस जुआ में अन्याय नहीं था? क्या शकुनी के कपट के उसमें फांसे नहीं थे? क्या आप शकुनी की कपटता नहीं जानते? लेकिन उस भरी सभा में कोई भी उस जुआ का विरोध करने वाला नहीं था। और आप जानते हैं कि युधिष्ठिर परम साधु है और वो साधु है सत्यावलंबस्य वनागतस्य। और वो सत्य का सहारा लेता हुआ 12 वर्ष के लिए वन के लिए चला गया। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूं, जैसे ही 13 वर्ष, 12 वर्ष वो और 1 वर्ष अज्ञातवास का, जैसे 13 वर्ष पूरे होंगे, भीम जैसा महारथी दुर्योधन के गाल में से अपना ग्रास निकाल देगा। इसलिए मैं आपसे बोलने के लिए आया हूं, इसी समय आप किसी को भेज करके पांडवों को बुला लें। यदि पांडव ना हुए तो कोई प्रसन्नता के साथ में तुम्हारा नाम लेने को तैयार नहीं होगा। जो शब्द यहाँ पर कहे हैं उन्हीं शब्दों को विदुर नीति के नाम से जाना गया। यहाँ तक महात्मा विदुर ने कहा कि अजात शत्रु प्रतिपक्षदायम ततिक्षभो दुष्टस्तवाग। मैं जानता हूँ कि युधिष्ठिर तो अजात शत्रु है, वो तो अपना किसी को दुश्मन मानता नहीं। उसको भले ही कोई अपना शत्रु माने, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु मानता नहीं है। लेकिन बड़े भैया इतना ध्यान रखना,
भीम साक्षात पवन का पुत्र है, और जिस समय पवन तूफान चलता है तो तूफान रोकने से नहीं रुकता। यदि भीम की गदा उठ गई तो जिस पितामह भीष्म के ऊपर तुम गरजते हो, द्रोणाचार्य के ऊपर गरजते हो, मुझे नहीं लगता कि द्रोणाचार्य के बाण और पितामह भीष्म का कौशल शायद भीम की गदा को रोक पाए, ये मुझे लगता नहीं है। अरे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। यदि पांडु तुम्हें इस गद्दी पर बिठा करके ना जाते होते तो गद्दी पर बैठना तो क्या, तुम इस गद्दी का स्वप्न भी नहीं देख सकते।